नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19, 20 और 21 नवंबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, यह खुशखबरी सुनकर आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े बदलाव आने वाले हैं। यूं कहें तो दोस्तों, अब आपकी नसीब के द्वार ही खुल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल में जो आपकी राशि है उनमें शुक्र, शनि और गुरु की कृपा दृष्टि देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय तीनों की जो कृपा दृष्टि है एक साथ होने से आप सभी के जीवन काल में कई प्रकार की खुशियों के नए आयाम लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शनिदेव क्रूर देवता हैं। जो भी आपके दुश्मन हैं, यह समय उनके खतरे की घंटी भी बजने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में यह 3 ग्रहों की जो शुभ मिलन है, शुभ दृष्टि है, आपकी राशि पर बहुत ही शुभ मानी जाएगी और बहुत ही अच्छे लाभ की यह समय आप सभी को प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक न एक दिन यह घटना आखिर होना ही था। जी हाँ दोस्तों, आखिर कब तक बुराई का राज रहेगा? एक न एक दिन तो सच्चाई की जीत होना था और अब आप सभी के जीवन काल में भी कुछ ऐसे ही घटनाएं देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी भयानक खुशखबरियां आपके घर दस्तक देंगे, जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में जो भी घटनाएं होने वाले हैं, जो भी खुशखबरी मिलने वाली है, उनमें दोस्तों आपको कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई बार अक्सर ऐसा होता है कि किसी लालच में आकर आप कोई गलती कर बैठते हैं और आगे चलकर हमें दोबारा पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इतने बड़े मौके, इतने खास शुभ अवसर आप सभी के लिए यह ग्रहों की स्थिति लेकर आया है। तो दोस्तों इनमें से आपका भी एक दायित्व तो होता है कि कई सावधानियों को भी बरतें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपको कुछ क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे और दोस्तों आप देखेंगे कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरह की आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय आपको कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी और भगवान शनिदेव, शुक्रदेव और गुरुदेव के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव, जय गुरुदेव, जय शुक्रदेव लिखेंगे, दोस्तों भगवान शनिदेव, शुक्रदेव और गुरुदेव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी की एक अच्छे ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमेशा यह बात कहते हैं कि इस जीवन में कई घाव आपको मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उनके पीठ पीछे पाठ को याद रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके भी जीवन काल में ऐसे घाव देने वाले लोग हैं, ऐसे घाव देने वाले शत्रु हैं। तो दोस्तों आपको घाव पर नहीं, जो शत्रु है उन पर ध्यान रखना है कि दोस्तों कौन आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं। इनके साथ ही साथ दोस्तों श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि दोस्तों दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में कितना प्रकाश देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब हो या फिर अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में आपका कितना साथ देता है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो, यह बात को आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जानते हैं कि भगवान शनिदेव, शुक्रदेव और गुरुदेव के असीम आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरियां देने वाले हैं। बात करते हैं पूरी विस्तार से। दोस्तों जिस कार्य के प्रति बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे उसे संबंधित सफलता मिलने की उचित संभावना है। कुछ समय घर की बुजुर्गों और वार्ड सदस्यों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। उनका मार्गदर्शन आपको जीवन के कुछ सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराएगा। दोस्तों दिन की शुरुआत बहुत ही सुकूनदायक रहेगी।
अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। सामाजिक संबंधों का दायरा भी विस्तृत होगा। जरूरतमंद व्यक्ति लोगों की मदद करने से आत्मिक सुकून मिलेगा और तनाव मुक्त होकर आप अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस लक्ष्य के प्रति प्रयासरत थे वह हासिल हो जाएगा। नवीन कार्यों संबंधी योजना बनेगी और ये योजनाएं जल्द ही क्रियान्वित भी होगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रास्ते खोलेगी। उसके साथ लाभदायक बिंदुओं पर विचार विमर्श भी होगा। सामाजिक गतिविधियों में सहयोग करना आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें, इससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों, जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ चल रही गलतफहमियां का निवारण होगा। किसी धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से आपको शांति और मानसिक सुख देगा। साथ ही साथ मनचाहा काम पूरा होने से सुकून भी रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में निकट संबंधियों के आगमन होगा तथा आपसी विचारों का आदान प्रदान घर के वातावरण को सुखनामा बनाकर रखेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अपने काम पूरी तरह फोकस करें। मनचाहे तरीके से काम पूरे हो जाएंगे। किसी मित्र के साथ काफी समय बाद मेल मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। पारिवारिक सदस्य की विवाह संबंधित अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। दोस्तों, फाइनेंस संबंधित गतिविधि को लेकर किए गए प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। कुछ विशेष लोगों से विचारों का आदान प्रदान होगा। आपकी जीवन तथा विचार शैली भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा आपको बच्चों के भविष्य को लेकर भी कुछ अनुभव मिलेंगे। वहीं दोस्तों, घर में रिश्तेदारों के आगमन से सुखनामा माहौल बनेगा। आपका कोई अटका हुआ काम भी किसी की मदद से संपन्न हो सकता है। संतान से संबंधित चल रही कोई चिंता दूर होने से आपको राहत रहेगी। कुछ समय किसी धार्मिक अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर समय व्यतीत करें। इससे दोस्तों आपको सुकून मिलेगा। साथ ही दोस्तों, रुके हुए मामले पूरे होने की भरपूर संभावना है। अपने रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा। कठिन से कठिन कार्य भी अब अपने दृढ़ निश्चय से पूरा करने की क्षमता रखेंगे। दोस्तों, डेली रूटीन के कार्यों से हटकर कुछ समय आत्मनन तथा आत्मनिरीक्षण में समय व्यतीत करें। इससे आपके कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा। इस समय गृह स्थितियां बहुत ही अनुकूल है। कोई विशेष निर्णय लेने में परिवारजनों का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा। दोस्तों, कुछ राजनीतिक अथवा सामाजिक गतिविधि में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इससे आपका वर्चस्व भी कामयाब होगा और दोस्तों लोकप्रियता भी बढ़ेगी। विद्यार्थी तथा युवाओं को अपने भविष्य संबंधित गतिविधि में निश्चित सफलता मिलने की संभावना है। दोस्तों, कोई भी निर्णय लेने में असामंजस्य की स्थिति बने तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। निश्चित ही आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज उसका परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। दोस्तों, आपके राशि वाले लोगों के लिए गृह स्थिति में अनुकूलता आ रही है। कुछ समय समाज सेवी संस्था अथवा किसी धार्मिक स्थल पर जरूर दें, जिससे आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। रुके हुए काम बन सकते हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। वहीं दोस्तों, कहीं फंसी हुई पेमेंट आदि मिल जाने से आर्थिक स्थिति काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। आपका सहज और उदार स्वभाव लोगों को आकर्षित करेगा। विद्यार्थीगण भी अपने अध्ययन संबंधित कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित रखेंगे। परिवार के साथ कोई मनोरंजन यात्रा भी संभव है। दोस्तों, आज कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यह समय बहुत ही मेहनत और परिश्रम करने का भी है। आपको उसके उचित परिणाम भी हासिल होंगे, इसलिए तनाव न लें तथा कुछ समय आत्ममनन और चिंतन में भी जरूर लगाएं। दोस्तों, बदलते परिवेश की वजह से आपने जो कुछ नीतियां बनाई है उसमें उचित सफलता भी मिलेगी। साथ ही अपने रुके हुए कार्यों को गति देने का अनुकूल समय है। फाइनेंस संबंधित कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न होते जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित बातचीत हो सकती है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। साथ ही किसी भी नकारात्मक स्थिति में घबराने की बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। इससे अब अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बना पाएंगे। अब अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा व आत्मविश्वास का अनुभव करेंगे और अपने कार्यों को बेहतरीन कार्य रूप देने में भी समक्ष रहेंगे। साथ ही दोस्तों, कुछ समय से चली आ रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आज कुछ सुधार देखने को मिलेगा। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से और वार्तालाप करने से किसी विशेष मुद्दे का समाधान निकलेगा और संबंध मधुर होंगे। किसी मित्र से कोई अच्छा उपहार मिलने की भी संभावना है और आप अपनी योग्यता से
किसी खास काम को पूरा करने में समक्ष रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। दोस्तों, आज पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। साथ ही घर में बदलाव संबंधित कोई प्लानिंग चल रहा है तो उस कार्य रूप देने का अनुकूल समय आ गया है। वास्तु संबंध नियमों का भी प्रयोग करना उचित रहेगा। अपने व्यक्तिगत मामलों पर दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता देना आपके लिए उचित रहेगा। साथ ही दोस्तों, नजदीकी संबंधी से मुलाकात होगी और पिछले कुछ समय से चल रही गलतफहमियां दूर होने से संबंधों में सुधार आएगा। आपका अपने कर्म पर विश्वास रखना तथा मन लगातार काम करना आपको अनुकूल परिणाम देगा। युवा लोग अपने कार्यों पर मन लगाकर मेहनत भी करेंगे। साथ ही दोस्तों, कोई सरकारी मामला उलझा है तो आज उससे जुड़ा फैसला आपका हक में होने की संभावना है। किसी खास मित्र से मुलाकात होगी और कई तरह की गतिविधि पर सकारात्मक वार्तालाप भी रहेंगी। और दोस्तों, किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए भी प्लानिंग हो सकती है। साथ ही चतुराई और विवेक से काम लेना परिस्थितियों को आपके पक्ष में भी करेगा, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें। बच्चों की किलकारी से संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल भी रहेगा। आज किसी अटके हुए पारिवारिक काम को पूरा करने का भी उचित समय है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, कहीं भी निवेश करने या कोई महंगी वस्तु खरीदने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर लें। कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना भी जरूरी है। गुस्से और जल्दबाजी की वजह से परिस्थितियां और बिगड़ सकती है। आर्थिक स्थिति अभी यथावत ही रहेगी। साथ ही फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधि में आवाजाही से परहेज रखें, क्योंकि फायदा नहीं होगा बल्कि समस्या ही आएगी। खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। इन पर अधिक से अधिक ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, दूसरों के मामले में बहुत अधिक अनुशासन और रोका टोका न करें, क्योंकि इस वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। बेहतर तो यही होगा कि दोस्तों, समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। दोस्तों, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन तथा परिवार पर ना होने दें। संतान पक्ष की परेशानी का समाधान करने में भी आपका सहयोग आवश्यक है। किसी भी विपरीत परिस्थिति को गुस्से व क्रोध की अपेक्षा धैर्य और संयम से संभालने का प्रयास करें। साथ ही दोस्तों, अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों को ही अहमियत दें। दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें और न ही बिना मांगे सलाह दें। कुछ समय बच्चों के साथ समय जरूर व्यतीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढें। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, आर्थिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करना नुकसान दे सकता है। बेहतर होगा कि खुद ही सभी गतिविधि को संभालें। लोन अथवा ऋण लेने जैसी योजना बन रही है तो अपने सामर्थ्य से ज्यादा न लें, वरना भविष्य में आपके लिए नुकसान दे रहेगा। यदि दोस्तों, लापरवाही और आलस जैसे स्वभाव पर काबू रखने की कोशिश करें। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। साथ ही फिजूल खर्ची पर भी कटौती करें। विद्यार्थियों तथा युवा वर्ग को अपने कैरियर संबंधित गतिविधि पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने व्यक्तिगत को और अधिक निकालने में ध्यान दें। ध्यान रखें कि बैठे बिठाए आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। बच्चों, समस्या को नजदीकी व्यक्ति के साथ शेयर करने से विचार विमर्श द्वारा उचित समाधान निकलेगा। दोस्तों, किसी भी गैर कानूनी कामों में दिलचस्पी न लें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ज्यादा वाद विवाद से समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। इस समय अपनी हर गतिविधि को धैर्य और संयम से करना जरूरी है। वहीं दोस्तों, किसी के भी प्रभाव में आने से पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार अवश्य करें, क्योंकि कभी कभी दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। स्वयं पर भरोसा रखें तो सफलता अवश्य भावी है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देना होगा। वहीं दोस्तों, दूसरों पर ज्यादा डिसिप्लिन रखना संबंधों में दूरियां लाएगा, इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। अहम की वजह से भाइयों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। हर समस्या का अब अपने व्यवहार कुशलता द्वारा समाधान भी निकाल लेंगे। वहीं दोस्तों, ज्यादा सोच विचार करने से परिस्थितियां हाथ से निकल भी सकती है। बेहतर होगा कि तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें। पुरानी नकारात्मक बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्थान दें, क्योंकि इसकी वजह से आप अपने मनोबल को काफी हद तक कमी महसूस करेंगे। साथ ही दोस्तों, इनकम टैक्स संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है।
अपने पेपर वर्क को एकदम व्यवस्थित रखें। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर न पड़ने दें तथा किसी को उधार पैसा देने से भी परहेज करें। साथ ही नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी व्यस्त रहें। ध्यान रखें कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है और बच्चे भी अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण भी रखें। वहीं दोस्तों, किसी भी पॉलिसी आदि में निवेश करने से पहले उसे संबंधित उचित जानकारी अवश्य हासिल करें। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मामला आज और अधिक उलझ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें या स्थगित ही कर दें। घर के वार्ड सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, बाहरी गतिविधि में ज्यादा समय व्यतीत न करें। ऑनलाइन गतिविधि की अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में भी बदलाव आया है। किसी पारिवारिक सदस्य का बर्ताव आपको कुछ विचलित कर सकता है। शांतचित्त होकर हल ढूंढें। वहीं दोस्तों, आपको व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें तथा ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। बच्चों की परेशानी के समाधान में उनका सहयोग भी करें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों, अपनी मेहनत के परिणाम विलंब से मिले तो चिंता न करें तथा उचित समय का इंतजार करें। किसी भी तरह की सरकारी कार्यों को अधूरा न छोड़ें, वरना कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अपनी ईगो और गुस्से पर काबू रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वही दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बनी हुई है। फायदेमंद डील भी होगी। विस्तार संबंधित योजना पर गंभीरता से काम करें। मार्केटिंग और जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ाने की जरूरत है। ऑफिस के काम साथियों की मदद से समय पर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां रहेगी। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और कोई भी कार्य खुद ही निपटाने का प्रयास करें। इस समय कोई नई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। सरदारी के बिजनेस में गलतफहमियां दूर भी होगी। कामों में भी तेजी आएगी। साथ ही बिजनेस में कंपटीशन रहेगा। कुछ लोग नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। कोई भी खास निर्णय लेने से पहले घर के वारिस अथवा किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। इससे आपको अच्छा समाधान मिलेगा। ऑफिस में उचित व्यवस्था भी बनी रहेगी। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधि में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। कुछ नए अनुबंध मिलेंगे तथा आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि कार्यस्थल पर लापरवाही का बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, पेमेंट समय पर मिल जाने से वित्तीय मामलों में सुधार आएगा। किसी प्रकार की भी पार्टनरशिप करने से पहले उस पर कुछ अधिक सोच विचार करने में समय लगाने की जरूरत है। नौकरी से संबंधित कार्यों में हालात सामान्य रहेंगे और अभी कोई बेहतरीन स्थितियां नहीं बन रही है। दोस्तों, बिजनेस में नई शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। इसमें कामयाबी भी मिलेगी। शेयर तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूरी रहें। नौकरी में अपने सहयोगियों के साथ किसी गलत बात पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। व्यावसायिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां अनुकूल बन रही है, इसलिए पूरी गंभीरता के साथ अपने कार्य को अंजाम दें। धीमी गति से चल रहे काम में अब सुधार आएगा। ऑफिस में सहकर्मी ईर्ष्या तथा जलन की भावना से आपके कार्य में कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन पर ध्यान रखें। दोस्तों, मार्केट में आपकी योग्यता व प्रतिभा के बल पर आपको कुछ नई उपलब्धियां हासिल होगी, परंतु इस समय किसी भी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा का भी प्रोग्राम बनाएं। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार करने की वजह से तनाव रहेगा। दोस्तों, व्यावसायिक कार्य प्रणाली बेहतर होगी। स्टाफ का भी भरपूर योगदान रहेगा। मार्केट में आपकी गुडविल की वजह से उचित ऑर्डर हासिल होंगे। इनपुट एक्सपोर्ट संबंधित गतिविधि में फायदा रहेगा। नौकरी में टारगेट पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। दोस्तों, व्यवसाय में बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। लापरवाही या गलती से बड़ा ऑर्डर या डील हाथ से निकल सकती है। इसमें मेहनत और एकाग्रता से काम करें। कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त व्यवस्था में सुधार लाने से कार्य प्रणाली में गति आएगी। दोस्तों, व्यावसायिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी। किसी भी समस्या का समाधान के लिए घर के बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। इस समय कर्मचारियों तथा सहयोगियों पर अधिक भरोसा करने की अपेक्षा अपनी कार्य अपने देख रेख में ही करवाएं। साथ ही व्यावसायिक दृष्टि से समय अभी समान ही चल रहा है। कारोबार से जुड़ा नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं
तो उसके बारे में पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। आयात निर्यात संबंधित व्यवसाय में सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। नौकरी पेशा लोग अपनी फाइलें व दस्तावेज अच्छी तरह से सहेज कर लें। साथ ही दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधि में कुछ मंदी की स्थिति रहेगी। अपने काम योजना बनाकर निपटाने की कोशिश करें। पार्टनरशिप के काम में पैसों से संबंधित मामलों को सही तरीके से निपटाते हुए चलना होगा। ऑफिस में किसी पर भी भरोसा न करें और अपनी काबिलियत पर ही भरोसा रखें। वही दोस्तों, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है। रुका हुआ पैसा मिलने की भी योग है, इसकी कोशिश भी करें। दोस्तों, व्यावसायिक कार्य समय पर पूरे करने के लिए अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। कर्मचारियों तथा स्टाफ की सलाह पर जरूर अमल करें। आपको कोई उचित सलाह भी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा काम भी मिलेगा। अधिकारियों से भी मदद मिलेगी। दोस्तों, बिजनेस व्यवस्था में लापरवाही न होने दें। फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि से संबंधित व्यवसाय में कुछ नया काम भी शुरू होने की संभावना है। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ डील करते समय कोई गलती हो सकती है, इन पर ध्यान रखें। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही व्यवसायिक गतिविधि में कुछ सुधार आएगा। फाइनेंस संबंधित प्रत्येक कार्य को गंभीरता से पूरा करने का प्रयास करें। लापरवाही में नुकसान होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना काम बेहतर तरीके से पूरा करने से प्रोत्साहन प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, व्यवसाय में कुछ चुनौतियां और परेशानियां बनी रहेगी, जिनका डटकर सामना करना होगा। उनकी वजह से कोई काम भी नहीं रुकेगा। स्त्री वर्ग अपने करियर को लेकर काफी सजग रहेंगे और मुनाफा भी कमाएंगे। ऑफिस में कार्यभार की अधिकता रह सकती है। व्यवसाय संबंधित सभी निर्णय खुद ही लें। आर्थिक मामलों में आपका निवेश करना भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ बदलाव होंगे। अब अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों को काबू में कर लेंगे। अपनी योजनाओं और काम करने की तरीकों को जाहिर न करें। ऑफिस में किसी तरह की राजनीति हो सकती है। चापलूस लोगों के प्रभाव में न आए। दोस्तों, बिजनेस में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियां पहले की तरह चलती रहेगी। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी तथा प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। पति पत्नी के प्रयासों से प्रयास में सुखद वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध में भी प्रगाढ़ता आएगी। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो मौसम की वजह से एलर्जी और इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें। स्वास्थ्य पर मौसम का प्रभाव रहेगा। त्वचा संबंधी एलर्जी रह सकती है। दोस्तों, थकान और तनाव का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा मेहनत का असर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी परेशानियों को बढ़ाएगा। अपनी कार्यशैली, दिनचर्या, व्यायाम आदि पर जरूर ध्यान दें। सिर दर्द और पेट खराब होने जैसी स्थिति से बचने के लिए अपना खान पान व्यवस्थित रखें। साथ ही कुछ समय अपने आराम के लिए भी समय जरूर निकालें। दोस्तों, अत्यधिक काम की वजह से कभी कभी थकान और कमजोरी महसूस करेंगे। उचित आराम भी लें तथा कुछ समय प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें। साथ ही पेट संबंधित कोई दिक्कतें महसूस होगी। इस मौसम में बाहर के खान पीने के चीजों से परहेज करें। वर्तमान मौसम का प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। डायबिटिक लोग भी अपना विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, एलर्जी की वजह से खांसी, जुकाम, गला खराब जैसी स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से बुखार से भी परेशान रहेंगे। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। अपनी नियमित जांच करवाएं तथा बेहतर इलाज लें। दोस्तों, किसी भी मशीनरी आदि को उपयोग में लाते समय सावधानी बरतें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूरी बनाकर रखें। दुर्घटना योग बने हुए हैं। साथ ही वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें। गले में एलर्जी और खांसी जैसी जुकाम की शिकायत रहेगी। अपना उचित इलाज लें। वहीं स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें तथा अपना खान पान विशेष रूप से व्यवस्थित रखें। दोस्तों, खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से पेट खराब होने की वजह से भूख न लगना और अपच जैसी समस्या रहेगी। समय दिनचर्या रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई चिंता न करें। व्यायाम, योगा आदि करना आपको ऊर्जावान रखेगा। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं, दोस्तों यह उपाय को एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, शनिवार के दिन कंडे या अंगारे पर रखकर लोबान जलाएं और पूरे घर में घुमा दें।
शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी का पूजा करने का भी विधान है। माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इनके साथ साथ दोस्तों, शनिवार के दिन घर में बनी हुई पहली रोटी काले कुत्ते को खिला दें। इससे दोस्तों आपकी सभी परेशानी खत्म होगी। दोस्तों बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग क्रीम है और भाग्यशाली अंक 4 है। दोस्तों भगवान शनिदेव, शुक्रदेव और गुरुदेव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय शुक्रदेव और जय गुरुदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।